हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग को उसकी मॉम से मिलाने जियांग मैंशन ले जाता है, जहाँ विंग अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो जाता है। विंग ही नहीं बल्कि वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी विंग और उसकी माँ को एक साथ देखकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कांसा जो अपने दोनों बच्चों को हक किए हुए थी। तभी जियांग चैंग कहता है, विंग वे मुझे पहले आंटी को करने दो, ऐसा कहता है। और वो सामने आता है। विंचू झांगचेंग की तरफ देखता है। झांगचेंग कहता है, चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी माम जल्दी ठीक हो जाएंगी, ऐसा कहता है। वेई और विंग थोड़ा दूर हटते हैं और वो कांसा की दोनों साइड खड़े हो जाते हैं। वहीं झांगचेंग जो कांसा को अच्छे से चेक करता है। झांगचेंग कहता है, तुम लोगों को पता है ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आंटी अब जल्दी ठीक हो सकती हैं। वही कहता है, सच में? झांगचेंग कहता है, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, तुम देख लेना आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, ऐसा कहता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग जो लिविंग एरिया में बैठे हुए थे, हालांकि खानसा अभी भी व्हील चेयर पर थी, पर विंग सोफे पर बिल्कुल उनसे चिपक कर बैठा हुआ था उसी साइड। वहीं सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। अभी तक कांसा को किसी ने ये नहीं बताया कि विंग प्रेग्नेंट है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में भांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या हम घर चलें? विंग कहता है, भांग जी कहते हैं विंग कहता है, भांग जी क्या आज मैं माँ के पास रुक सकता हूँ? भांग जी कहता है, पर क्यों? विंग कहता है, प्लीज़ मैं आज माँ के पास रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों बाद माँ से मिला हूँ। भांग जी कहता है, नहीं बेबी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कल फिर यहाँ लेकर आ जाऊँगा। विंग पपी आइस बनाता है। अभी लेनी कहती है, भांग जी उसे आज यहीं रहने दो, उसकी मॉम के पास। भांग जी कहते हैं, मॉम आप अच्छे से जानती हैं कि मैं विंग के बिना नहीं रह सकता, और आप नहीं जानती बिना उसके तो मुझे नींद भी नहीं आती। विंग का फेस पूरा रेड हो जाता है। सभी लोग शॉक थे और यहाँ तक सबके चेहरे पर एक स्माइल थी। अभी लेनी कहती है, क्या सीमलेस लड़का है, मुझे समझ नहीं आता। विंग कहता है, वांग जी तुम अपना मुंह बंद करो। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़। अभी कांसा जो वांग जी की तरफ देखती है और विंग का हाथ पकड़ लेती है। हालांकि वो थोड़ा बोलने की कोशिश कर रही थी धीरे धीरे। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम देखते हैं जियांग चेंग जो सिचेन को एक इशारा करता है और वो वहाँ से धीरे धीरे चला जाता है। तभी सिचेन देखते हैं कि सब विंग वांग जी की बातों में बिजी हैं, इसलिए धीरे धीरे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी लेनी कहती है, वांग जी देखो उसकी माँ को, वो तुमसे आंखों से रिक्वेस्ट कर रही है कि उसके बेटे को आज उसके पास रहने दो। वांग जी आज विंग यहीं कांसा के साथ रहेगा। वांग जी तो विंग को छोड़ना नहीं चाहता था। वह गहरी सी सांस लेता है और कहता है, बेबी प्रॉमिस करो कि तुम कल जल्दी आ जाओगे। विंग कहता है, ठीक है मैं आ जाऊँगा। वांग जी कहता है, सच? तभी वांग जी जो अचानक जिसकी नज़र जाती है कि सिचेन जो स्टेप से ऊपर जा रहे थे, वो अपने मन में कहता है, ओह गगा तो मुझे लगता है अब आपका पर्दाफाश करने का टाइम आ गया है। वांग जी कहते हैं, ठीक है मॉम, विंग आज आंटी के साथ रहेगा, तो क्यों ना हम घर चलें? सभी लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर वो जानते हैं कि वांग जी का मूड तो पल पल बदलता है, इसलिए वांग जी की बातों को कोई ज़्यादा माइंड नहीं करता। तभी लेनी कहती है, ठीक है। लेनी कहती है, विंग बेटा अपना ख्याल रखना, ठीक है? विंग कहता है, हाँ माँ मैं अपना ख्याल रखूँगा। वांग जी विंग की तरफ मुड़ता है, उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है, अपना और मेरे बनीज का ख्याल रखना। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और मुँह कहता है, लेनी ने तो मैडम यू और जियांग फेमियान को पहले ही बता दिया था कि विंग प्रेग्नेंट है, इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैडम यू कहती है, लेनी तुम चिंता मत करो, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, ऐसा कहती है। तभी वांग जी कहता है, माँ गगा कहाँ है? लेनी कहती है, सिचेन यही तो था। वांग जी कहता है, पर मुझे कहीं नहीं दिख रहे, आपको नहीं लगता हमें गगा को ढूंढना चाहिए? लेनी कहती है, वो बच्चा नहीं है और तुम्हारे जैसे बिगड़ेल तो बिल्कुल भी नहीं है, वो यहीं कहीं होगा। वांग जी कहते हैं, मम्मा आपको नहीं लगता हम सबको पहले गगा को ढूंढना चाहिए? ऐसा चलिए ना उन्हें ढूंढते हैं। सबको समझ नहीं आ रही थी। तभी वांग जी और लेनी और मैडम यू तीनों ऊपर की तरफ जाती हैं, क्योंकि वांग जी जानबूझकर उनसे जिद कर रहा था। तभी हम देखते हैं रूम में जहाँ सिचेन जो बैठे हुए थे और जियांग चेंग जो उनकी लैब में बैठा हुआ था। जियांग चेंग कहता है, सिचेन
तुम अपनी माँ से हमारी शादी की बात कब करने वाले हो? चैन कहते हैं बस थोड़ा सा टाइम और। तुम जानती हो ना, बीइंग प्रेग्नेंट है और मैं चाहता हूँ कि विंग विंग और वांगजी की शादी के बाद मैं तुम्हारी और अपनी शादी की बात करूँगा। चैन कहती हैं जियांग चेंग तुम चिंता मत करो। जियांग चेंग कहता है क्या होगा अगर मेरी और तुम्हारी फैमिली नहीं मानी? चैन कहती हैं तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी फैमिली ज़रूर मान जाएंगी। ऐसा कहता है जिस पर जियांग चेंग की स्माइल करता है। तभी से चैन जियांग चेंग की लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करता है। लेकिन उन दोनों को ये समझ नहीं आता किस करते टाइम कि कोई पर्सन जो उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। जब वो दोनों पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें अभी भी एहसास नहीं था कि कमरे में किसी ने उन्हें किस करते हुए पकड़ लिया है। तभी लेनी कहती है सिचेन क्या तुम अब सेटिस्फाई हो गए तो उसे छोड़ दो। लेनी की आवाज़ सुनकर सिचेन और जियांग चेंग एकदम शॉक हो जाते हैं। वहीं मैडम यू जो बड़ी बड़ी आंखों से जियांग चेंग को देख रही थी वो कहती है जियांग चेंग ये सब क्या है? तभी डर की वजह से सिचेन और जियांग चेंग एकदम खड़े हो जाते हैं। वहीं वांगजी के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। वो कहता है गगा वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मॉम आपको इस हालत में पकड़ेंगी। वांगजी को पता सिचेन को पता था कि इन सब में वांगजी का हाथ है। सिचेन कहते हैं वांगजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहते हैं। तभी लेनी कहती है तुमने हमें ये सब कुछ क्यों नहीं बताया और तुम दोनों के बीच ये सब कब से चल रहा है? मैडम यू कहती है जियांग चेंग मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। सिचेन कहता है आंटी उसकी गलती नहीं है। लेनी कहती है हाँ मुझे पता है तुम्हारी गलती होगी उसकी नहीं। जियांग चेंग कहता है नहीं आंटी ये उसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। तभी मैडम यू लेनी दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। वो देख पा रही थी कि दोनों बच्चे एक दूसरे को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी लेनी और मैडम यू कहती हैं तुम दोनों नीचे आओ हमें नीचे बात करनी होगी, ऐसा कहती हैं और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वो सिचेन और जियांग चेंग बहुत डरे हुए थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि वो ऐसे पकड़े जाएं। वो अपने रिश्ते को अपनी फैमिली के सामने ला दे लेकिन इस तरीके तो बिल्कुल नहीं। सिचेन कहते वांगजी मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। वांगजी कहते हैं गगा मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मम्मा ने कहा कि हमें तुम्हें ढूंढना चाहिए। सिचेन कहते हैं वांगजी मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम कब क्या कर सकते हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वांगजी कहते हैं गगा सीरियसली सच कह रहे हैं? वैसे ये तो सच बात है आप मेरे भाई हैं और मैं अब कब क्या कर सकता हूँ ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आप मुझे उस सिचुएशन में छोड़कर ऊपर आ गए। आपको नहीं लगता था कि विंग को साथ ले जाने में आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए थी? जियांग चेंग कहता है एक मैं सच में वांगजी तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूँ। वांगजी कहता है सोचना भी मत, पहले खुद को बचाओ और नीचे जाओ समझे तुम, ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जियांग चेंग और सिचेन डरे हुए थे। सिचेन कहते हैं जियांग चेंग ये अच्छा हुआ आज नहीं तो कल फैमिली को हमारे रिलेशन के बारे में पता चलना था और अच्छा है ना अभी पता चल गया। जियांग चेंग कहता है मॉम बहुत गुस्सा थी, क्या होगा अगर वो हम दोनों को दूर कर दें? सिचेन कहती है तुम चिंता मत करो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कहकर वो दोनों नीचे जाते हैं। सिचेन ने अभी भी जियांग चेंग का हाथ पकड़ा हुआ था। सभी लोग चुपचाप सामने बैठे हुए थे। वहीं विंग भी ये देखता है। हालांकि विंग को ऐसा कहीं लगा था कि ताई चिचेन और जियांग चेंग के बीच कुछ हो सकता है क्योंकि जब आयुआन का ऑपरेशन हुआ था तब उसने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया था कि जिस तरीके से सिचेन जियांग चेंग को देखते थे और जियांग चेंग जिस तरीके से शर्माता था, लेकिन विंग ने ज़्यादा नहीं सोचा था। वहीं हम देखते हैं सभी लोग उनकी तरफ देखते हैं। सिचेन जो जियांग चेंग का हाथ पकड़कर सबके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं देखिए इसमें जियांग चेंग की कोई गलती नहीं है। मैंने ही जियांग चेंग को प्रपोज़ किया था क्योंकि मैं बहुत टाइम से जियांग चेंग से प्यार करता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं जियांग चेंग से शादी करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। तभी जियांग चेंग कहता है सिचेन ये अकेले तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। अगर फैमिली हम दोनों को पनिश करना चाहती है तो अकेले तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी पनिश करेगी। सभी लोग देखते हैं। तभी मैडम यू कहती है बिल्कुल तुम दोनों को पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए और कोई आसान पनिशमेंट नहीं, ऐसी पनिशमेंट तो तुम दोनों को अपनी लाइफ टाइम तक याद रहे। सिचेन जो टाइटली जियांग चेंग का हाथ पकड़ लेते हैं।
तभी जियांग सिचेन कहती है ठीक है, लेकिन पनिशमेंट मैं अकेले लूँगा। जियांग चेंग पनिशमेंट नहीं लेगा। लेनी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम दोनों में से एक इंसान भी पनिशमेंट से पीछे हटेगा तो वो पनिशमेंट तो तुम दोनों को मिलेगी ही नहीं। वांग जी जिसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, और वहीं विंग जो वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है ये सब कुछ तुमने किया है ना, क्योंकि वांग जी को नहीं पता कि फैमिली उन दोनों को क्या पनिशमेंट देने वाली है। वांग जी कहते हैं बाबू मैंने कुछ नहीं किया। विंग कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सिचेन गग्गा तुम्हारे गग्गा हैं। वांग जी कहता है तुम देखना, गग्गा मुझे थैंक यू कहेंगे। विंग कहता है थैंक यू कहेंगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मॉम और आंटी उन्हें क्या पनिश करने वाली हैं? वांग जी कहता है विंग तुम्हें क्या लगता है मॉम उन दोनों को क्या पनिशमेंट देगी? तभी विंग कहता है मुझे कैसे पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोमो और आंटी बहुत गुस्से में। फेमियान कहते हैं क्या तुम दोनों पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो? वांग जी जो अपने भाई के पास देखता है और कहता है गगा सोच लीजिए, पनिशमेंट ऐसी है जो आपको लाइफ टाइम निभानी पड़ेगी। जियांग चैंग कहता है ठीक है, मैं ये पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चैन को पनिशमेंट नहीं दीजिए। वो सभी शौक थे, वो ये सोचकर शौक थे कि ना तो सिचेन जियांग चैंग को पनिशमेंट देने दे रहा है और ना जियांग चैंग सिचेन को। लेनी और मैडम यू दोनों खड़ी होती हैं और कहती हैं ऑफ कोर्स पनिशमेंट तो तुम दोनों को मिलेगी, चाहे तुम दोनों चाहो या ना चाहो, और इसलिए तुम दोनों की पनिशमेंट है कि अब हम जल्दी तुम दोनों की शादी कर देंगे और तुम दोनों एक दूसरे के साथ जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। और हाँ, तुम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, समझे तुम? वहीं से चैन और जियांगशंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहती हैं क्या? टैनी एक स्माइल करती है और कहती है पर मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ सिचेन, तुमने मुझे ये सच क्यों नहीं बताया? लेकिन तुम्हें क्या लगा क्या हम तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जियांग चेंग से प्यार करती हो। मुझे कभी भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे किसी लड़के से प्यार करते हैं। तुम अच्छे से जानते हो मैं हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि तुम किसी लड़के से प्यार करते हो। समझ रहे हो ना तुम? ये सुनकर उसकी जैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से अपनी माँ को हक कर लेता है और कहता है थैंक यू सो मच माँ। तभी लेनी कहती है क्यों जियांग चेंग, तुम नहीं हक करोगे? जियांग चेंग भी लेनी को हक करता है। मैडम यू के उन दोनों को देखती हैं और कहती हैं तो लेनी क्या हम विंग और वांग जी के साथ इन दोनों की भी शादी करा दें? लेनी कहती है बिल्कुल, हमें इन दोनों की शादी करानी होगी। वहीं सभी बहुत खुश होते हैं। तभी वांग जी कहता है गगा वैसे आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए। सिचुएन कहते हैं बिल्कुल वांग जी, घर चलो, मैं तुम्हें बहुत रेस्पेक्ट के साथ थैंक यू कहना चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं नहीं नहीं गगा, आपको क्या लगता है मुझे थैंक यू चाहिए? नहीं, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, आप अपना थैंक यू अपने पास रखिए। सिचुएन कहते हैं तुम्हें थैंक यू तो मिलेगा वांग जी, वेट एंड वॉच, समझे तुम? वांग जी को पता है उसके गग्गा उसे जरूर पनिश करेंगे। वांग जी और सिचेन लेनी सबकी तरफ देखते हैं। तभी लेनी कहती है ठीक है अब हमें चलना चाहिए, मुझे लगता है अब हमें शादी की तैयारियां शुरू करने देनी चाहिए। वहीं वांग जी विंग के पास आता है और कहता है बावे तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें याद करूँगा। विंग कहता है मैं भी तुम्हें याद करूँगा। वांग जी कहता है तो तुम चल क्यों नहीं रहे? विंग कहता है वांग जी मैं आज अपनी माँ के साथ रुकना चाहता हूँ। जिस पर वांग जी फाइनली हूँ कह देता है। वहीं वेई और सभी लोग मिलते हैं। लेनी जो खानसा को बाय कहती है, खानसा एक छोटी सी स्माइल करती है। विंग अभी भी अपनी माँ का हाथ पकड़े हुआ था और सभी फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब सिर्फ जियांग चेंग, मैडम यू, फेमियान, खानसा, सरेन, वेई और विंग ही थे। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ हम देखते हैं विंग जो अपनी माँ की लैब में लेटा हुआ था। खानसा को पहले से ही बेड पे लिटा दिया गया था। खानसा जो अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी, उनके पैर जो पूरी तरीके से बेड पर पड़े हुए थे। तभी भीम कहता है मम्मा। खानसा जो धीरे धीरे अपने हाथ उठाती है और वांग जी भीम के हेड पर ले जाती हैं। वो धीरे धीरे अपनी फिंगर घुमाने की कोशिश करती हैं। विंग जो इमोशनल हो जाता है, वो कहता है मम्मा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं वांग जी के बच्चों से प्रेग्नेंट हूँ। और आपको पता है मम्मा ये ट्विंस है। खानसा जो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं
वो धीरे से कहती है क्या कहा तुमने? विंग जल्दी से बैठ जाता है और कहता है, हाँ मम्मा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कांसा का हाथ लेता है और अपनी टमी पे रखता है। कांसा की आंखों में आंसू निकल जाते हैं। विंग कहता है, मम्मा क्या आप खुश हैं? कांसा जो अपना सर हाँ में हिलाती है। विंग कहता है, मम्मा क्या आपको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? कांसा अपना सर हाँ में हिलाती है। वो धीरे से कहती है, हाँ विंग, मुझे पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो बच्चा। विंग जो कांसा को देखता है वो कांसा को टाइटली हग कर लेता है। कांसा जो बहुत खुश थी, वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपने रूम में था और उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। वो बार बार विंग को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितनी बार वो विंग को कॉल करने का मन करता उतनी बार वो जानता था कि विंग अपनी माँ के साथ होगा और आज वो उसे उसकी माँ के पास ही रहने देता है। लेकिन वो पूरी टाइम सो नहीं पाता, बस पूरे बेड पर इधर से उधर करवट बदलता रहता है। अब हम ऐसे ही टाइम स्किप करके देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं अब कांसा चरण धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। विंग रोज कांसा चरण से मिलने जाता है। वहीं कांसा चरण विंग वांग जी को देखकर बहुत खुश है। वहीं अब हम देखते हैं धीरे धीरे कांसा चलने भी लगी हैं और अब वो बोलती तो बिल्कुल अच्छे तरीके से है। वहीं हम देखते हैं वहाँ विंग जिसका टमी अब धीरे धीरे दिखने लगा है, क्योंकि वो सच में अब 6 मंथ प्रेग्नेंट हो गया है। वहीं आज विंग और वांग जी की शादी का दिन है। विंग जो गुस्से में सारे कपड़ों को देख रहा है, तभी वही कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, गगा देखिए ना, ये कपड़े मुझे फिट ही नहीं हो रहे। लूना कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हें फिट कैसे होंगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा टमी बाहर आ रहा है? तभी यूविन कहता है, लूना तुम मुझसे सताओ मत। लूना कहती है, विंग तुम्हें पता है ना ये कपड़े तुम्हारे साइज के हैं और तुम्हें ऑफ कोर्स फिट होंगे, एक बार ट्राई करो। ऐसा कहता है। विंग कहता है, लूना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे ऊपर टाइट होंगे। लूना कहती है, विंग तुम कपड़े ट्राई तो करो। ऐसा कहती है। विंग कहता है और उन कपड़ों को लेकर वॉशरूम में जाता है। विंग उन कपड़ों को पहन कर आता है। वो कपड़े बिल्कुल टाइट नहीं थे, बल्कि उसके ऊपर बहुत अच्छे से सूट हो रहे थे। 2 बच्चों की वजह से विंग का पेट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था। लूना कहती है, तुम नहीं जानते तुम कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हो। वही कहता है, सचमुच विंग तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वांग जी तो तुम्हें देखकर पागल हो जाएगा। विंग कहता है, गगा आप भी। अभी लूना कहती है, ठीक है अब तुम देखो ये कपड़े तुम्हें टाइट नहीं है ना? विंग कहता है, नहीं। यूविन कहता है, कैसे होंगे? तुम्हें पता है ये कपड़े खुद वांग जी ने सिलेक्ट किए हैं। विंग ये सुनकर थोड़ा शाय फील करता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो स्टेज पर खड़ा था और बेसब्री से विंग का वेट कर रहा था। वहीं हम देखते हैं वही जो वांग जी का विंग का हाथ पकड़कर सीधा सामने से आता है, क्योंकि खानसा अभी भी अच्छे से ज़्यादा चल नहीं पाती हैं, इसलिए वो चेयर पर बस बैठी हुई थी। वहीं वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, विंग का एक हाथ उसके टमी पर था और दूसरा वे के हाथ में। वांग जी विंग को ऐसे देखता है तो वो बस देखता रह जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से विंग और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। उसकी उसकी स्किन और ज़्यादा ग्लो कर रही है। वांग जी तो विंग को देखकर सच में पूरी तरीके से पागल हो रहा है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग को देखकर एक स्माइल करता है। हालांकि वांग जी थोड़ा इमोशनल हो गया था। वांग जी धीरे से अपने थोड़े से निकले हुए आंसुओं को क्लीन करता है। जो चीज़ लेनी सिचेन और बाकी सब देख लेते हैं। लेनी कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये खड़ूस बेटा ऐसा निकल होगा। वांग जी के सिचेन कहते हैं, मम्मा आप अच्छे से जानती हैं वांग जी विंग से कितना प्यार करता है। लेनी कहती है, बिल्कुल। लेनुआन कहते हैं, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है लेनी। लेनी कहती है, बिल्कुल, क्योंकि वो मेरा बेटा है। सिचैन कहते हैं, माँ और मुझे क्या आप किसी कहीं से उठाकर लाई थी? लेनी कहती है, शट अप सिचैन, तुम भी मेरे बेटे हो, लेकिन तुम अपने डैड के जैसे हो, समझे तुम? ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे धीरे से स्टेज पर ले लेता है। विंग जो एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो।
विंग जो थोड़ा शर्मा जाता है, वहीं प्रीस्ट आते हैं, विंग और वांग जी की शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। वहीं वहीं शादी कंप्लीट होने के बाद प्रीस्ट जो उन दोनों को किस करने को कहता है, वांग जी जल्दी से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, उससे पैशनेट और डीप किस करता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद सिचेन जो स्टेज पर जाते हैं, क्योंकि आज वांग जी और विंग के साथ सिचेन और जियांग चेंग की भी शादी है। वहीं हम देखते हैं कि जियांग चेंग को जियांग फेमियन उसका हाथ पकड़कर सीधा बेटी के सामने लेकर आते हैं। सिचेन जो जियांग चेंग को देखता है, क्योंकि जियांग चेंग भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वहीं जियांग फेमियन जियांग चेंग का हाथ सिचेन के हाथ में देते हैं और सिचेन जियांग चेंग को स्टेज के ऊपर ले लेता है। वहीं हम देखते हैं दोनों जो एक दूसरे को देखकर स्माइल करती हैं। प्रीस्ट उनकी भी सारी शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं और उसके बाद उन दोनों को किस करने को कहते हैं। वो दोनों एक दूसरे को एक किस करते हैं। फांसी चैन कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, जियांग चेंग कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ। उसके बाद वो भी दोनों नीचे आ जाते हैं। सभी लोग वांग जी, विंग, जियांग चेंग और सिचेन को कॉन्ग्रेट्स करते हैं। सभी बहुत खुश थे। वहीं लूना जो बहुत खुश होती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वांग जी कहते हैं बोलो लूना। लूना कहती है देखिए सर, मैं जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत डरती हूँ, लेकिन अब नहीं डरूंगी। लेकिन अगर आपने मेरे फ्रेंड को हर्ट किया या विंग को बिल्कुल भी मुझे पता चला कि आपने उसके साथ गलत तरीके से पेश आए, तो आप नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। भांग जी कहते हैं सीरियसली लूना तुम क्या कर सकती हो। लूना कहती है मैं ना सर, मैं आपकी कंपनी छोड़ दूंगी। भांग जी जो जोर जोर से हंसता है और कृष भी। भांग विंग कहता है लूना तुम चिंता मत करो, भांग जी मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। वहीं कृष कहता है लूना सबने शादी कर ली, क्या तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को भी करनी चाहिए। लूना कहती है अभी नहीं, मैं अभी सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ। कृष कहता है पर तुम अच्छे से जानती हो तुम वांग जी की कंपनी में परमानेंट वर्कर हो, समझी। तुम्हें वांग जी कभी नहीं निकालने वाला, तो क्यों ना हम शादी कर लें। लूना जो कृष की तरफ देखती है और कहती है ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मुझे अच्छे से सबके सामने और बहुत जोर से प्रपोज करो, समझे तुम, ताकि मैं इम्प्रेस हो जाऊं। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। कृष तो शॉक हो जाता है। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। भांग जी कहता है मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस पागल लड़की में तुम्हें क्या पसंद आया है और तुम इस पागल से इतना प्यार करते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे कैसे हैंडल करोगे। तभी क्रिस कहता है शट अप, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे उससे कैसे प्रपोज करूं। तभी विंग क्रिस के ईयर के करीब जाता है और उससे कुछ कहता है। क्रिस कहता है क्या ये काम करेगा। विंग कहता है ऑफ कोर्स, एक बार ट्राई करके देखो। वहीं हम देखते हैं सभी लोग उस पार्टी में बिजी हो जाते हैं कि तभी क्रिस वो माइक लेकर जल्दी से स्टेज के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वो कहता है अटेंशन प्लीज, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हाँ मैं आप सबको कुछ सुनाना चाहता हूँ। लूना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगी। लूना जो ये सुनती है शॉक हो जाती है। वो जो लेनी और मैडम यू से बात कर रही थी, तभी वो पलटती है और देखती है ये सब क्या है। क्रिश कहता है लूना आई नो मैं थोड़ा स्टूपिड हूँ, मैं तुम्हारे जितना समझदार नहीं हूँ, पर लूना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लूना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम जो चाहोगी मैं वो करूँगा। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरी लड़की को देखूँगा भी नहीं, अगर कोई मेरे सामने से जाएगी तो मैं अपना फेस दूसरी तरफ कर लूँगा। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। भांग जी कहता है गगा सच बताइए क्या ये क्रश है। सिचैन कहते मुझे नहीं पता, सभी हंस रहे थे। तभी लूना जो उसकी तरफ देखती है। क्रिश कहता है लूना क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। लूना एक स्माइल करती है और जल्दी से दौड़कर स्टेज पर जाती है और कहती है इडियट ये बहुत हो गया, सभी तुम्हें कैसे देख रहे हैं। तभी क्रिश अपनी लीज पर बैठता है और कहता है बोलो लूना क्या तुम मुझसे शादी करोगी, बोलो ना लूना। लूना कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगी। क्रिश इतना खुश हो जाता है वो माइक दूसरी साइड रखता है और लूना को टाइटली हक कर लेता है। लूना भी क्रिस को टाइटली हक कर लेती है। वहीं हम देखते हैं
वेई जिसकी नज़र बस यूविन पर ही थी। जब से वेई ने यूविन को देखा है वो बस यूविन को ही देखता रहता है। भीम अपने गग्गा की तरफ देखता है और कहता है, गग्गा क्या सिर्फ देखने से सब कुछ हो जाता? तो इंसान बस देखकर ही पेट भर लाता। आपको नहीं लगता कि आपको यूविन को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए? वेई कहता है, तुम क्या कह रहे हो विंग? विंग कहता है, गग्गा आपको क्या लगता है क्या हम सब अंधे हैं? बिल्कुल नहीं। आप जिस तरीके से यूविन को देखते हैं ना, हम सबको पता है कि आपके दिल में यूविन के लिए कुछ है। तो प्लीज़ जाइए और उसे बताइए कि आप उसके लिए क्या फील करते हैं। वेई कहता है, क्या वो मानेगा? विंग कहता है, क्या पता उसके मन में भी आपके लिए सेम फीलिंग्स हों। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वेई जो धीरे धीरे यूविन के पास जाता है। यूविन जो दूर खड़ा होकर जूस पी रहा था। तभी वेई कहता है, हाय यूविन। यूविन जो वी की तरफ पलटता है और कहता है, हाय। यूविन जो पूरी तरीके से रेड था। तभी वेई कहता है, यूविन क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? यूविन कहता है, क्या? वेई कहता है, देखो यूविन, मैं इन सब में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कभी किसी लड़की के लिए ऐसा फील नहीं किया, ना ही किसी लड़के के लिए। ये तुम हो पहले, और मुझे नहीं पता इन सबको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ कल डेट पर चलोगे? जिस पर यूविन कहता है, अगर मैं हाँ कर दूँ तो? वेई जो इतना खुश हो जाता है और कहता है, तो ठीक है, कल हम डेट पर मिलते हैं। तभी यूविन कहता है, और डेट पर क्यों? तुम ये भी कह सकते हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? वेई कहता है, क्या? यूविन कहता है, हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पसंद नहीं करता वेई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं कब से वेट कर रहा था कि तुम ना मुझसे ये बात आकर कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो। और मैं डर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। वही इतना खुश हो जाता है और यूविन को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है, बस मैं डर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या कहना है। सभी ये देखकर खुश हो जाते हैं। तभी वांग कहते हैं, विंग तुम्हें नहीं लगता हमारी शादी में कितने लोगों की जोड़ी बन गई? विंग कहता है, बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है हमारी शादी सिर्फ जोड़ियां बनाने के लिए हुई है। जिस पर सिचेन और सभी हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचेन और जियांग चेंग दोनों अपने हनीमून के लिए पेरिस चले जाते हैं। हालांकि वांग जी और विंग भी जाना चाहते थे, लेकिन विंग की ऐसी हालत देखकर लेनी ने उन दोनों को जाने से मना कर दिया और कह दिया कि वो हनीमून नहीं जाएंगे, क्योंकि विंग की ऐसी हालत है और 2 बच्चों से प्रेग्नेंट होने की वजह से कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए वांग जी को भी अपनी माँ की बात मानी और विंग को भी ये सही लगा, इसलिए उन्होंने अपने हनीमून को कैंसिल कर दिया। वहीं अब हम देखते हैं धीरे धीरे टाइम स्किप होता है। वांग जी अब विंग का बहुत ख्याल रखता है। विंग अब 8 मंथ प्रेग्नेंट है। वहीं कांसा जो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। क्रिश और लूना ने पहले ही शादी कर ली है, लेकिन वेई और यूविन अभी भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि वेई शादी करना चाहता है, लेकिन वो विंग की वजह से शादी नहीं कर रहा, क्योंकि वो चाहता है विंग जब बेबी को बर्थ दे देगा उसके बाद वो यूविन से शादी करेगा। वहीं हम देखते हैं विंग आजकल बहुत डिमांडिंग हो गया है। वो वांग जी को अपने से दूर नहीं जाने देता, इसलिए बेचारा वांग जी हमेशा घर से ही काम करता है और वांग जी के सारे काम वेई और सिचैन को करने पड़ते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपना टमी सहलाता है और कहता है, वांग जी। वांग जी कहते हैं, बोलो बेबी। विंग कहता है, वांग जी मुझे भूख लगी है। वांग जी कहता है, और मेरी बनी क्या खाना चाहते हैं? विंग कहता है, तुम्हारे बच्चों को आइसक्रीम की भूख लगी है, लेकिन पता है तुम एक फ्लेवर की आइसक्रीम नहीं बल्कि सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम चाहिए। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। वांग जी कहता है, बेबी तुमने थोड़ी टाइम पहले ही आइसक्रीम खाई थी। विंग कहता है, तो क्या मैं अभी नहीं खा सकता? वांग जी कहता है, बाबे तुम खा सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि ज़्यादा आइसक्रीम भी तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम अब मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं कर सकते, तुम मुझे और हमारे बनीज को खाना तक नहीं खिला सकते, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ऐसा कहता है, जल्दी से खड़ा होता है और अपने रूम से बाहर आता है। वो सीधा लिविंग एरिया में जाता है। वहीं वांग जी जो पूरी तरीके से शॉक्ड खड़ा हुआ था,
लेकिन ये उसके लिए बेचारे के लिए नई बात नहीं है। जब से विंग प्रेग्नेंट हुआ है वो वांग जी को बहुत परेशान कर रहा है। वो वांग जी को जितना परेशान कर सकता है उतना परेशान कर रहा है। वो नाइट में वांग जी को उठाकर कुछ भी डिमांड कर देता है, और जब उसे इंटीमेट होना होता है, वो जब वांग जी के साथ इंटीमेट हो जाता है, चाहे वांग जी को मन हो या ना हो, लेकिन फिर भी वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वो विंग की हर विश फुलफिल करता है। लेकिन अभी वो शॉकिंगली खड़ा था। वो अपने मन में कहता है, प्लीज़ विंग, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, ये बेबी बर्थ होने के बाद मैं तुम्हें फिर से प्रेग्नेंट नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। वहीं विंग सीधा लिविंग एरिया में जाता है जहाँ कांसा सरन और लैनी बैठे हुए थे। विंग को देखकर लैनी कहती है, क्या हुआ बच्चा? विंग कहता है, माँ, वांग जी मुझसे प्यार नहीं करता। लैनी कहती है, क्या? कांसा को तो पता है कि विंग इस प्रेगनेंसी की वजह से ऐसी हरकतें करता है। हालांकि लैनी को भी पता है, पर लैनी को विंग को बिगाड़ना बहुत पसंद है, क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करती हैं, कांसा से भी ज़्यादा। लैनी कहती है, उस इडियट ने अब तुम्हारे साथ क्या किया है? कांसा कहती है, वो इडियट नहीं है, तुम अच्छे से जानती हो विंग प्रेगनेंसी की वजह से उसे कितना परेशान कर रहा है। लैनी कहती है, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है और ये उसका फर्ज बनता है कि वो उसकी हर विश पूरी करे। कांसा कहती हैं, उसकी कोई विश नहीं है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं। और तुम एक बात सोचो, भांग जी कितना कुछ कर रहा है। विंग कहता है, मम्मा आप मुझसे प्यार नहीं करती, आप सिर्फ वांग जी से प्यार करती हैं। मेरी मम्मा बस लैनी है। मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लैनी कहती है, बच्चा इधर आओ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कांसा अपना सर पकड़ लेती हैं। तभी वांग जी बाहर आता है। वांग जी को देखकर लैनी कहती है, वांग जी तुमने विंग को क्यों रुलाया? वांग जी कहता है, मम्मा मैंने उसे नहीं रुलाया। कांसा कहती है, उसे डांटना बंद करो। कांसा कहती है, वांग जी तुम मेरे पास आ जाओ। वांग जी कहता है, कांसा माँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? उसने सुबह से बहुत सारी आइसक्रीम खा ली है, आप जानती हैं ना कि आइसक्रीम भी उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। कांसा कहती है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी माँ को कौन समझाए जो इस लड़के के प्यार में पूरी तरीके से पागल है। वांग जी कहता है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी कांसा कहती है, तुम एक मिनट रुको। वो विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग ये सब करना बंद करो, और वांग जी को परेशान करना भी। तुम्हारी वजह से वो घर में रह रहा है, तुम्हें नहीं दिखता क्या? उसे ऑफिस में कितना काम है, तुम उसे अपने से दूर नहीं जाने देते, और जरा सा वो कुछ कह दे तो तुम रोने लगते हो। विंग जो पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, मम्मा देखिए ना, माँ भी मुझे डांट रही है। लैनी कहती है, कांसा तुम मेरे बेटे को डांटना बंद करो, समझी तुम? विंग वांग जी और कांसा अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। वहीं विंग जो कांसा सरन की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ देखकर अपनी टंग निकालता है। वो दोनों शॉक हो जाते हैं। विंग तो पूरी तरीके से बच्चे के जैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। वहीं अब हम देखते हैं टाइम स्किप करके, जहाँ विंग अब 9 मंथ प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इसलिए सभी लोग अब विंग के आसपास रहते हैं। वो विंग से 1 मिनट भी दूर नहीं जाते। तभी विंग जो लिविंग एरिया में बैठकर जूस पी रहा था, लैनी और कांसा सरन दोनों किचन में काम कर रही थी। वहीं वांग जी जो स्टडी रूम में अपना कुछ काम कर रहा था। तभी विंग को अचानक पेन फील होता है। वो अपने टमी पे हाथ रखता है और उसके हाथ से जो ग्लास था वो छूट जाता है। ये सुनकर लैनी और कांसा दोनों किचन से बाहर दौड़ती हैं। विंग कहता है, मम्मा मम्मा मुझे बहुत पेन हो रहा है, लगता है बेबी आने वाले हैं। कांसा जो ये देखती है, लैनी जल्दी से वांग जी को आवाज़ लगाती है। वांग जी जल्दी से आता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। वो जल्दी से विंग को कार में ले जाता है। कांसा और लैनी दोनों उनके साथ होती हैं। वहीं कांसा ने पहले ही वेई को फ़ोन कर दिया था, और लैनी ने भी सिचेन जियांग और लैन हुआन और मैडम यू फेमिया सबको बता दिया था, क्योंकि सब विंग की प्रेगनेंसी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जल्दी विंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। जियांग चंग ने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। भले ही वो इसका डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ तैयार कर रखा था, डॉक्टर्स भी। वहीं वांग जी जल्दी से विंग को कार से बाहर निकालता है, उसे स्ट्रेचर पर लिटाता है और सीधा जियांग चेंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तभी विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ मेरे साथ चलो। वांग जी कहते हैं, क्या?
विंग जो वांग जी का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था, वो कहता है मैंने कहा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना बेबी को बर्थ नहीं दे सकता। डॉक्टर से गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं ठीक है वांग जी, तुम आ जाओ। वांग जी भी अंदर जाता है। पहले उसे ऑपरेशन रूम के कपड़े पहनाए जाते हैं। वहीं विंग जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वांग जी को ये देखकर पूरी तरीके से बुरा लग रहा था। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांग जी कहता है बेबी बस थोड़ा सा, देखना अभी बेबी हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। जांग चंग कहता है विंग तुम्हें कोशिश करनी होगी। विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं नहीं करूँगा, मैं बेबी बर्थ नहीं दूंगा। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी डॉक्टर्स कहते हैं प्लीज़ आपको पुश करना होगा, नहीं आप जानते हैं ना। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत पेन हो रहा है, जल्दी कुछ करो, नहीं मैं तुम सबको मार डालूंगा। वांग जी तो शौक था। वांग जी कहता है बाहुबे सुनो। विंग गुस्से में कहता है तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते, समझे तुम मेरी, मैं तुम्हें, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और तुम यू ब्लास्टर, तुमने मुझे 2 बच्चों से प्रेग्नेंट कर दिया। विंग वांग जी तो बेचारा पूरा शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यांग चेंग को हंसना आ रहा था। वांग जी कहता है बेबी देखो तुम ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि तुम्हें। विंग कहता है कैसा बेबी, मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ। वांग जी बेचारा विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग प्लीज बस थोड़ी देर कोशिश तो करो। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और जोर से चीखता है और एकदम वो पुश करता है और फाइनली वांग के दोनों बेबी आ जाते हैं। विंग जो पूरी तरीके से थक चुका था और बेहोश हो जाता है। डॉक्टर दोनों बच्चों को अपने हाथ में लेता है और कहता है वो एक लड़की और एक लड़का है। वांग जी उन दोनों को देखकर बहुत खुश था। जियांग चेंग उन्हें देखता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। जियांग चेंग देख कहता है तुम चिंता मत करो, वो बस थकने की वजह से परेशान हो गया है। वहीं जियांग चेंग कहता है मुझे नहीं पता था बेबी को बर्थ देना इतना मुश्किल होता है। जियांग चेंग जो वांग जी की तरफ देखता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कोई बात नहीं है, पर मैं सच में तुम्हारे लिए इस टाइम बहुत दुख फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे साथ जो कुछ विंग ने किया वो सच में अनबिलीवेबल है। वांग जी गुस्से में दिखता है और कहता है जियांग चेंग मुझे टीज करना बंद करो। वहीं डॉक्टर दोनों बच्चों को अच्छे से क्लीन करती है और वांग जी के पास लेकर आती है। वांग जी अपने दोनों हाथों में उन छोटे छोटे दोनों बच्चों को लेता है। बच्चे बहुत क्यूट थे, एक बिल्कुल वांग जी के जैसा है और एक बिल्कुल विंग के जैसा। विंग उन दोनों बच्चों को बाहर लेकर जाता है जहाँ सभी लोग वेट कर रहे थे। तभी लेनी और कांसा सामने आती हैं। वांग जी एक बच्चा कांसा को एक लेनी को देता है। कांसा तो उन बच्चों को देखकर इमोशनल हो जाती है, लेनी भी। लेनुआन कहते हैं ये तो बहुत क्यूट हैं। सिचैन कहता है वांग जी ये तो बिल्कुल तुम्हारे और विंग के जैसे हैं, सच में। सब यही कहता है पर मैं भी देख लेना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। वो कांसा से उस छोटे से बच्चे को अपने हाथ में लेता है। वो उन बच्चों को देखता है। यूविन कहता है ये बहुत प्रिटी हैं, बहुत प्यारे, एकदम बनी के जैसे। यू तभी वही कहता है बिल्कुल ये बहुत प्यारे हैं, ऐसा कहता है। सभी बहुत खुश थे। वही कहता है वांग जी विंग कैसा है। वांग जी कहता है विंग अच्छा है, वो बस बेबी को बर्थ देने की वजह से थक गया है। तभी जियांग चैंग कहता है पर मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। सभी लोग कहते हैं क्या। वो कहता है बिल्कुल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ऐसा कहकर वो एक वीडियो चालू करता है जिसे सभी लोग देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। वो वांग जी को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वांग जी कहता है जियांग चैंग तुमने ये सब कुछ कब किया। जियांग चैंग कहता है जब जब तुम अपने बेबी को पैम्पर करने में बिजी थे। सच में ऐसा मौका कभी मिलता है क्या सिचैन, तुम बताओ, इसने हमें कितना परेशान किया था। सिचैन कहते हैं बिल्कुल जियांग चैंग, बेबी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम नहीं जानते ये किसी को भी परेशान करने का मौका नहीं छोड़ता। आज मिला है और ये वीडियो बेबी तुम हमेशा संभाल कर रखना। जियांग चैंग कहता है बिल्कुल बिल्कुल सिचैन, इसे तो मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। वांग जी कहता है जियांग चैंग क्या तुम मरना चाहते हो।
मुझे ये वीडियो दो और इसे डिलीट करो। सभी लोग हंसना रोक ही नहीं पा रहे थे। लेनी कहती है वैसे तुम्हारे लिए मेरा बेटा ही काफ़ी है। वांग जी कहता है वो बस। वांग जी पूरी तरीके से रेड हो चुका था क्योंकि वो पूरा वीडियो था। वांग विंग जितना कुछ सबको सुना रहा था, जो कुछ कह रहा था। वहीं कांसा अपना सर पकड़ लेती है और कहती है सच में वांग जी तुमने इस लड़के को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन। विंग को पहले से ही एक स्पेशल रूम में रख दिया गया था। वांग जी जो विंग के पास बैठता है वो विंग की तरफ देखता है। विंग अभी भी थोड़ा बेहोश था। वांग जी नर्स की तरफ देखता है और कहता है विंग को कब तक होश आएगा। वो कहती है शायद थोड़ी देर में, इंजेक्शन की वजह से वो बस आराम कर रहे हैं। जिस पर वांग जी कहता है। नर्स वहाँ से चली जाती है। विंग वांग जी विंग के फोrehead पर किस करता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे देखने लगता है। वहीं विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और वांग जी की तरफ देखता है। वो कहता है वांग जी कहता है बाहु भाई क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है बिल्कुल वांग जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी मेरे बच्चे, हमारे बच्चे कहाँ हैं। वांग जी कहता है वो बिल्कुल ठीक है, वो मॉम के पास है। विंग एक स्माइल करता है। तभी लेनी और मैडम यू दोनों बच्चों को लेकर अंदर आती हैं। कांसा सरल उनके पीछे थी। लेनी बच्चों को विंग के हाथ में देती है। विंग उन बच्चों को देखता है और इमोशनल हो जाता है। विंग कहता है माँ ये हमारे बच्चे हैं। लेनी कहती है बिल्कुल ये तुम्हारे बच्चे हैं। विंग दोनों बच्चों के फोrehead पे किस करता है और उसे अपनी चेस्ट से लगा लेता है। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं जियांग चैंग जो विंग को देखता है और कहता है विंग मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ विंग तुम नेक्स्ट टाइम फिर से बेबी को बर्थ मत देना, समझे तुम। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। उसे पता है कि उसने लेबर रूम में क्या किया था, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कहता। चैन कहती है जियांग चैंग उसे अभी परेशान करना बंद करो, ये तो हम बाद में दिखाएंगे, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और नर्स भी दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। अब विंग और वांग जी थे। विंग कहता है सॉरी वांग जी। वांग जी कहता है किस लिए बावे। विंग कहता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है बेबी एक तुम ही हो जो मुझे सता सकते हो, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। विंग जो खुश हो जाता है। अब हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं आज वांग जी के दोनों बच्चे 5 साल के हो चुके हैं और उनका बर्थडे है। पूरे घर को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तैयारियों में बिजी हैं। वहीं हम देखते हैं दोनों बच्चे जो बहुत शैतान है क्योंकि सबके लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ रखा है। लेनी, कांसा, मैडम यू, जियांग फेमियान सबकी आंखों के तारे हैं। वो कुछ भी करें लेकिन कोई उनसे कुछ नहीं कहता। भीम कभी कभी इस वजह से बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि बच्चे सच में बहुत शैतान हो गए हैं। वहीं हम देखते हैं दोनों बच्चे जो बेड पर कूद रहे थे। भीम कहता है ये सब करना बंद करो। लेन्यू लेन्यू कहती है मम्मा एक बात बताइए। भीम कहता है क्या। लेन्यू कहती है मम्मा आप मुझसे या लेन्युआन से किससे ज़्यादा प्यार करती हैं। भीम कहता है मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, समझे तुम दोनों। और मुझे पता है तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो। देखो लेन्यू आज तुम दोनों का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से झगड़ा करो। लेन्यू कहती है पर मैं लेन्युआन से झगड़ा नहीं करनी चाहती। भीम कहता है मुझे सब पता है, तुम दोनों शैतान अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और देखो आज कोई शैतानी मत करना, अगर तुम दोनों ने शैतानी की तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे कजिन से तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। ये सुनकर लेन्यू कहती है आप बहुत गंदी हैं, ऐसा भी होता है क्या। आप अच्छे से जानती हैं हम अपने कजिन से कितना प्यार करते हैं। भीम कहता है तो बेबी थोड़ा अच्छी बच्चे बनो, समझे तुम। तभी वांग जी अंदर आता है। लेन्यू वांग जी हालांकि अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता है लेकिन वांग जी लेन्यू से बहुत प्यार करता है क्योंकि वो बिल्कुल विंग के जैसी है, शैतान नौटी। लेकिन लेन्युआन शरारती तो है लेकिन वो वांग जी के जैसा है, शांत रहता है। इसलिए विंग लेन्युआन को ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि लेन्युआन बिल्कुल वांग जी के जैसा है। वहीं हम देखते हैं वो दोनों बहुत खुश होते हैं और वांग जी को हक कर लेते हैं। वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट मंगाया है। लेन्यू कहती है वो क्या डैड।
लेनवान तभी वांग जी कहता है तुम्हें पता चल जाएगा, थोड़ा वेट करो। विंग कहता है वांग जी तुम इन्हें बिगाड़ रहे हो। वांग जी कहता है विंग वो हमारे बच्चे हैं और वैसे भी लेन वांग जी के पास वो सब कुछ है जो उसके बच्चे डिजर्व करते हैं और मैं अपने बच्चों को बिगाड़ना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करते हैं। विंग अपना सर पकड़ लेता है, वो जानता है कि कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, वांग जी वही करेगा जो उसे अच्छा लगता है। वहीं वांग जी जो दोनों बच्चों को छोड़ता है और विंग के पास आता है, वो विंग को उसकी कमर से पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है और कहता है भाभी मैंने तो तुम्हें भी बिगाड़ रखा है, क्या तुम्हें नहीं पता कि लैन वांग जी से कभी कोई स्टोन में बात नहीं करता, सिर्फ उसका विंग ही कर सकता है, उसका बड़ा बनी। विंग जो रेड हो जाता है और कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो, बच्चे हमें देख रहे हैं। लेनुआन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं डैड हम कुछ नहीं देख रहे, आप जो चाहें वो पापा के साथ कर सकते हैं। एक्चुअली लेन्यू और लेनुआन वांग जी को डैड और विंग को पापा बोलते हैं, जिस पर विंग कहता है वांग जी। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के लिप्स से एक छोटा सा किस कर देता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, पूरा हॉल बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजा था, पार्टी बिल्कुल तैयार थी, सारे गेस्ट आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं लेन यू और लेनवान बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। वांग जी विंग उन्हें नीचे लेकर आते हैं, सबकी नजरें उन दोनों पर ही थी। तभी लेन यू दौड़ती है, वांग जी का हाथ छोड़ती है और सिचेन और जांग चंग के पास जाती है और कहती है बड़े डैड आप कैसे हैं, हमने आपको बहुत याद किया। सिचेन कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेन्यू कहती है आप इतने दिन से कहाँ थे, आपने मुझे कॉल भी नहीं किया। सिचैन कहती है ये तुम्हारे डैड की गलती है, उसने मुझे इतनी टाइम तक इतना दूर भेज दिया कंपनी के काम से। लेन्यू कहती है मैं डैड को डांटूंगी, वो मेरे बड़े डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं जियांग चेंग जो लेन्यू की तरफ आता है और कहता है लेन्यू। लेन्यू कहती है बड़े पापा आप कैसे हैं। एक्चुअली लेन्यू और लेनुआन सिचेन और जियांग चेंग को बहुत प्यार करते हैं। लेन्यू और लेनुआन की वजह से सिचेन और जियांग चेंग ने एक बच्चा भी अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि उनके लिए वो दोनों बच्चे उनके ही हैं। और यहाँ तक ये भी है कि लेन्यू तो विंग और वांग जी से ज़्यादा सिचेन और जियांग चेंग से प्यार करती है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग केक के पास खड़े थे। लेन्यू सिचेन और जियांग चेंग का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है। सिचेन कहते हैं लेन्यू तुम हमें कहाँ ले जा रही हो। लेन्यू कहती है मॉम डैड पापा और डैड पहले से ही लेन्युआन के साथ हैं, तो आप दोनों मेरे साथ केक कट करेंगे, समझे आप। ये देखकर जियांग चेंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। सिचेन कहते हैं क्या हुआ। जियांग चेंग कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी बच्चों की कमी महसूस ही नहीं हुई, जब से ये दोनों आए हैं। क्या उन्होंने कभी हमें ऐसा एहसास होने दिया कि हम उनके पेरेंट्स नहीं हैं। सिचेन कहते हैं और तुम जानते हो वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। जियांग चेंग कहता है तुमने सही कहा। ऐसा कहता है लेनी उन दोनों को अपने साथ खींच कर ले जाती है और सभी मिलकर केक कट करते हैं। वहीं क्रश और लूना भी साथ में खड़े थे और उनके हाथ पास में एक छोटा सा 3 साल का बच्चा खड़ा था, जिसका नाम मिंग है, जो बहुत क्यूट है। वहीं हम देखते हैं यूविन और वे भी आते हैं, उन्होंने भी एक प्यारी सी बच्ची सुई को गोद लिया है, वो भी बहुत क्यूट है। जैसे ही लेन्युआन और लेन्यू उन दोनों बच्चों को देखते हैं, वो दौड़कर उनके पास जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर आ जाते हैं। लेनी खानसा सरन सभी वहाँ थे। वो दोनों बच्चे केक कट करते हैं। लेन्यू पहले सिचेन और जियांग चेंग को केक खिलाती है, वहीं लेनुआन पहले वांग जी और विंग को केक खिलाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, पार्टी पूरी तरीके से चल रही थी। तभी हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों सोफे पर बैठे हुए थे, वो देख रहे थे सिचेन जियांग चेंग वेई यूविन सभी उनके बच्चों के साथ कैसे खेल रहे थे। विंग कहता है वांग जी कहता है विंग कहता है क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी फैमिली ऐसी होगी। हाँ जी कहता है बिल्कुल नहीं विंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ होंगी। मैं नहीं जानता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरी ऐसी मैरिज हो जाएगी। हाँ जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम जानते हो उस दिन जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे,
मुझे ऐसा लगा था कि मैं मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। अगर तुम उस दिन मुझे नहीं मिलते तो मैं वादा करता हूँ विंग, मैं नहीं जानता मैं खुद के साथ क्या कर लेता। विंग कहता है वांग जी। वांग जी कहता है विंग, मैं जानता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो कहने के लिए बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये सच है। विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। विंग कहता है वांग जी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तभी लेनवान दौड़ कर आता है और कहता है डैड पापा चलिए ना हमारे साथ खेलिए। वो दोनों एक स्माइल करते हैं और लेनवान का हाथ पकड़कर उसके साथ चले जाते हैं और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा फैन फिक्शन आपको कैसा लगा, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।